कर्णवध से पूर्व कृष्ण के वाक्य, इस विषय पर हम कुछ कहना चाहते हैं। कर्ण का वध जो हुआ है उसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कुछ अति मार्मिक वाक्यों का उच्चारण किया है। वो रथ पर बैठे हुए रथ चक्र को अपने रथ चक्र को निकालने वाले कर्ण से कहते हैं कि राधे तुम भी धर्म का स्मरण कर रहे हो। कर्ण ने अर्जुन से कहा है ना कि हम रथ निकाल लें, जब पहिया निकल जाए रथ चलने लगे तब तुम हमारे ऊपर प्रहार करो। तो अर्जुन रुके हैं। तो उस समय भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा है कि प्रायः नीच लोग भी जब संकट प्राप्त होता है तो धर्म का स्मरण करते हैं, और वो जो हैं धर्म की निंदन्ति दैवम, वो लोग दैव की भाग्य की निंदा करते हैं, अपने कुकृत्य की और अपनी निंदा नहीं करते। तुमने जब एक वस्त्रा सभा में द्रौपदी को बुलवाया, अरे कर्ण और दुर्योधन दोनों ही तो थे जिन्होंने दुशासन को भेजा द्रौपदी को लाने के लिए। तो वही भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुमने एक वस्त्र वाली द्रौपदी को सभा में जो बुलवाया दुर्योधन के साथ मिलकर, और दुशासन शकुनी भी तुम्हारे साथ रहे, तो उस समय क्या तुमको धर्म का ज्ञान नहीं हुआ? इस समय तुम मृत्यु का संकट दिखाई दे रहा है, तुमको धर्म दिखाई दे रहा है। और उस समय जब एकदम सुख का समय था, जब तुम पूरी तरह से बलवान थे, समय तुम्हारे साथ था, तब तुमको धर्म की याद नहीं आई। और जब तुमने सभा में अनक्षज्ञ युधिष्ठिर को, जो द्यूत कला में उतने निपुण नहीं थे, उस समय भी तुम जो शकुनिर्ज्ञानात् क्वते धर्मस्तदागतः, उस समय तुमने जो शकुनी के ज्ञान से इनको युधिष्ठिर को जीता, उस समय तुमको धर्म नहीं याद आया। माने उनका ये कहना है कि शकुनी छल कर रहा है या द्यूत जो है वो बराबरी का वो है। तो शकुनी का जो द्यूत में ज्ञान था उसके द्वारा तुमने द्यूत कला को न जानने वाले युधिष्ठिर को पराजित किया। तो उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया? तुम उसको क्यों नहीं रोकवाए कि नहीं, ये समान का द्यूत युद्ध नहीं है। वनवासी व्यतीते च कर्णे वर्षे त्रयोदशे। अब भगवान कहते हैं कि बताओ कि जब पांडवों का 12 साल का वनवास बीत गया और 1 साल का अज्ञातवास भी बीत गया, तो न प्रयच्छ से जद राज्यम को दे धर्मस्तदा। उस समय भी तुमने धर्म नहीं, राज्य नहीं दिलवाया। क्या वो धर्म था? तुम्हारा धर्म कहाँ गया था उस समय? जब तुमने भीमसेन को सर्पों के द्वारा और विष मिला हुआ भोजन दे करके मरवाना चाहा, तुम्हारे मत में, तुमको विश्वास में ले करके दुर्योधन ने ये सब किया, तो उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया? और जब तुमने लाक्षागृह में सो रहे पांडवों को जलवाया, तो बताओ उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जब रजस्वला कृष्णा दुशासन के बस में स्थित थी और उस समय तुम सभा में हंस रहे थे, तो उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? उस समय तुमको हंसना चाहिए था। और जब तुम द्रौपदी का उपहास कर रहे थे, कृष्णा का जब पीड़ित हो रही थी, उस समय पीड़ितावस्था में जब द्रौपदी दुख की अवस्था में थी, तो उस सभा में तुम हंसे थे। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? अरे माने वो कह रहे हैं कि हंसे तो तुमको प्रसन्नता हो रही थी ना, तो क्या एक स्त्री की इस अवस्था को देख करके
किसी धार्मिक आदमी को प्रसन्न होना चाहिए, और बिना प्रसन्नता के हंसी तो आएगी नहीं। तो और तुमने इतना ही नहीं, तुमने द्रौपदी से कहा था कि पांडव जो हैं वो विनष्ट हो गए और वो शाश्वत नरक को चले गए। तुम दूसरे पति जो हैं उनका वरण कर लो, तो क्या ये तुम्हारे लिए उचित था? तुमको ये कहना चाहिए। और तुम जो है राज्य के लोभ से पांडवों को हमेशा ललकारते रहे, उनको ये बोलते रहे। अपराध ये तुमने किया कि दुर्योधन को हमेशा चढ़ा के तुमने युद्ध के लिए प्रेरित किया। जब शकुनी को लेकर के, शकुनी के साथ तुम पांडवों को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते रहे, उस समय तुम्हारा धर्म नहीं रहा, तुमको नहीं दिखाई दे रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। जब अभिमन्यु को अकेले एक बालक के ऊपर तुमने महारथियों ने मिल करके उस प्रहार किया और उसको घेर करके उनका वध किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? और कहते हैं कि यदि तुम्हारा ये धर्म उस समय तुमको नहीं याद आया, तो इस समय तुमको इस तरह के अपना तालु शोषण माने अपने मुख का शोषण करने से क्या लाभ है? अदेह धर्म्याण विधस्व सूतो तथा जीवन न विमोक्ष से ही। कहे कि आज यहाँ यदि धर्म का काम कर रहे हो इस युद्ध भूमि में, तब भी तुम जीते हुए बचोगे नहीं, क्योंकि तुमको छोड़ देना ही अधर्म। नलो ही अक्षय निर्जित पुष्करेण पुनर्जसो राज्य मवाप वीर्यात। कहे कि देखो, नल जो हैं वो द्यूत में पराजित हुए, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने अपने वीर्य से, अपने बल से राज्य को प्राप्त किया। उसी प्रकार से पांडवों ने भी अपने बाहुवीर्य से परिवृत्त लोभा, वीर्य से और लोभ को जीत करके, शत्रुओं को मारकर, बड़े बड़े जो महारथी उनके शत्रु थे उनको मार करके, और वो आज राज्य को प्राप्त करेंगे। ये धृतराष्ट्र के पुत्र नाश को प्राप्त हो रहे हैं। किससे? धर्माभिगुप्त, धर्म के द्वारा रक्षित पांडवों के द्वारा ये लोग नाश को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए आज तुम्हारा भी वध जो है वो होना है। तो इस तरह से जब कर्ण को वासुदेव कृष्ण ने कहा, तो उस समय वो संजय कहते हैं कि कर्ण जो है लज्जा से अवनत हो गया, सिर उसका नीचे हो गया। क्यों हुआ? कि वो बात तो सब सही कह रहे थे, उसने सब कुछ किया था, तो वह कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया। नोत्तरम किंचिद उक्तवान। और फिर वो क्रोध से एकदम ओठ उसके फड़कने लगे और धनुष उठा करके और अर्जुन से युद्ध करने लगा। तब वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दिव्यास्त्र से इसको मारो। ऐसा जब कृष्ण ने कहा तो अर्जुन को क्रोध आया। मन्नमभ्या विशद घोरम स्मृत्वा तत्तु धनंजय। तो अर्जुन को बहुत क्रोध आया, क्योंकि अर्जुन के क्रोध के लिए जो भी अपेक्षित चीज़ें थी सभी उन तथ्यों को भगवान कृष्ण ने सुना दिया। और कर्ण ने किया था, तो अर्जुन सामने देख रहे हैं कि कर्ण का सिर नीचे हो गया और कुछ बोल नहीं रहा।
तो अर्जुन के संपूर्ण शरीर से जो है तेज की किरणें निकलने लगी क्रोध से। हाँ, और उस समय जो है जब अर्जुन के शरीर में क्रोध से देख रहा है कर्ण की एकदम मानो किरणें निकल रही हैं अग्नि की ज्वाला की तरह, तो उस समय जो है कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तो ब्रह्मास्त्र का तो ब्रह्मास्त्र को जो है ले करके और उसने यत्न किया कि हम ब्रह्मास्त्रेण धनंजयम अभ्यवर्षत, ब्रह्मास्त्र जो है वो धनंजय पर चला करके और रथ के सर्जन का प्रयास करने लगा। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही उस सर्ववृष्टि को, कर्ण की वृष्टि को नष्ट किया। तदस्त्रमस्त्रेणावार्य प्रजाहार च पांडवः। तो अर्जुन जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को कैसे निष्फल किया जाता है, तो इसलिए उन्होंने कर्ण के द्वारा जो प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र है उसका निवर्तन कर दिया। तो फिर अर्जुन ने दूसरा अस्त्र लिया और उसको कर्णम उद्देश्य मुमोच, कर्ण को उद्देश्य करके छोड़ दिया अस्त्र को। तो जब अग्नि की ज्वाला निकली उस अस्त्र में, तो कर्ण ने वारुणास्त्र से उस अग्नि का शमन किया, क्योंकि वारुणास्त्र से जल का शैत्य और जल वृष्टि दोनों आती है, तो उन्होंने शमन कर दिया। और बादलों से सभी दिशाओं को जो है व्याप्त कर दिया, तो उससे एकदम दुर्दिन आ गया, माने पूरे आकाश में बादल ही बादल छा गए। तो अर्जुन ने वायव्यास्त्र से उस बादलों के वेग को नष्ट कर दिया। राधेय के देखते देखते तथा सरम महाघोरम ज्वलंतमिव पावकम आददे पांडुपुत्र से सूतपुत्रो जिघांसया। कहते हैं कि तब सूतपुत्र जो है वो ऐसा भयंकर अस्त्र लिया कि हम अर्जुन का इससे वध कर दें। तो जब उस बाण का सर्प धनुष पर संधान कर रहा था, तो कह रहे हैं कि एकदम धूल सहित वायु उठी है और पूरा आकाशमंडल धूलि से भर गया, हाहाकार हुआ है, देवता लोग हाहाकार करने लगे। उस बाण का संधान का अवसर जब देखे हैं कि सूतपुत्र कर्ण ने ये इस तरह का बाण का संधान किया है, तो विषादम परमम जगमुह पांडवादीन चेस, और पांडव लोगों को बहुत विषाद हुआ है। तो ससायक कर्णभुज प्रमुक्तः शक्रासनि प्रख्य रुचिस्थिताग्रह भुजांतरम प्राप्य धनंजयस्य विवेश बल्मीक मियोर गोत्तम। तो कहते हैं कि वो सहायक बाण उसने चलाया अर्जुन की बाहों में, वो प्रवेश करके, और वो बाण जो है वो चला गया विवेश भुजांतरम प्राप्य धनंजय से विवेश बल्मीक मयूर गोत्तम। तो माने उनकी बाहों में वो प्रवेश कर गया। तो उससे अर्जुन जो हैं एकदम पीड़ित हुए। और छिते प्रकंपे च जथा चलो तम तदंतरम प्राप्य विशो महारथो रथांग मूर्वी गतमुज्जिहिर्सु। तो उसी समय को देख करके, जब बाणों से अर्जुन विद्ध थे, बाह में उनके मार दिया था, तो उसी समय को देख करके वो उतर के रथ के पहिए को निकालने लगा, रथ से नीचे आया और फिर पहिया को निकालने लगा। लेकिन उसी समय अर्जुन ने एक ऐसा बाण ग्रहण किया, प्रांजलिकम ततो ब्रवीत वासुदेवो भी पार्थम। तो उसी समय वासुदेव ने भी, कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है, छिंदस्य मूर्धान मरः सरेण, कहे कि
इस अरि का सिर जो है वो बाण से काट दो, न जावदारो हति वही रथम नृप। जब तक वो रथ पर चढ़ता है उसके पहले उसको मार दो। तथैव संपूज्य सतत बच प्रभो ततः सरम प्रज्वलितम प्रगृह। तो कृष्ण ने आज्ञा दिया कि मार दो, भूमि पर ही मार दो। तो जब ये आज्ञा दिया तो उनके वचन को अच्छी तरह से पूजित करके, सम्मान दे करके, और फिर अर्जुन ने वह बाण ग्रहण किया। जघान कक्षाम मलकार वर्णाम महारथे रथ चक्रे विमग्ने। तो उस बाण से उन्होंने कर्ण पर प्रहार किया। तम हस्त कक्षा प्रवरंच किए तुम सुवर्ण मुक्ता मणिवज्र पृष्ठम ज्ञान प्रकर्षोत्तम शिल्प युक्त कृतम स्वरूपम तपनीय चित्रम। तो उससे उस बाण का उन्होंने प्रयोग किया, उससे उनका जो कर्ण का जो हस्ती कक्षा प्रवरंच केतुम, तो उनके ध्वज को उन्होंने नष्ट किया है। लेकिन तत्प्रापत चांजलि के न छिन्नम अपास्यकायो निपपात पश्च। उसके बाद उनके सिर को अर्जुन ने काटा। तो वो जो है कब काटा है, तो कहते हैं सरोत्तमेनांजलिकेन राजंस तदा महास्त्र प्रतिमंत्रितेन पार्थो पराह्ने सिर उच्च करता। अपराह्न में कर्ण के सिर को उन्होंने काट दिया। तब जो है अर्जुन के बाण से उनका सिर उनके शरीर से अलग हो गया, और अलग हो करके और वो फिर भूमि पर गिरा। तदुद्यतादित्य समान तेजसम शरण नभो मध्य गम भास्करोपम। तो वो जो है वो शरत काल के मध्य दिन में जो सूर्य की स्थिति है, उस तरह की स्थिति कर्ण के सिर की हुई है। और वो माने वो बता रहे हैं कि उतना तेज है उसके मुख में, और वो भूमि पर गिर पड़ा है। तो इस तरह से वो रक्त गिर रहा है, और वो देहाच कर्णस्य निपातितस्य तोजा सूर्यं खम वितत्याविवेश। तो कर्ण के देह से तेज निकला, और कह रहे हैं कि वो जो है सूर्य में जाके मिल गया। जैसे आप जानते हैं कि शिशुपाल का वध किया जब भगवान कृष्ण ने, तो उस समय शिशुपाल के शरीर से तेज निकला है और वो आके कृष्ण में समा गया। उसी तरह से सूर्य के अंश थे कर्ण, तो उनके देह से निकल के तेज और सूर्य में प्रवेश कर गया। ये अत्यद्भुत कार्य था जो सभी मनुष्य योद्धा लोगों ने देखा। सबके सामने हुआ ना, मध्याह्न के बाद का समय था, तो सबने देखा। तथा शंखान पांडवा दधमुरुच्चै दृष्ट्वा कर्णम पातितम फाल्गुने। इस समय कर्ण का वध अर्जुन के द्वारा किया गया, यह देखकर पांडवों ने उच्च स्वर से शंखनाद किया।